हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल साब चंगसी विथ एसके। मैं आपका फ्रेंड एसके। मैं लेके आया हूँ आज की नया टॉपिक। सबसे लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है फार्मर बिल, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, जिसके खिलाफ बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फार्मर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपोजिशन भी प्रोटेस्ट कर रही है और बहुत से इसमें गर्मागरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे नॉर्थ में बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं। फार्मर हमारे जो हरियाणा पंजाब के हैं, इनिशियली उन्होंने प्रोटेस्ट चालू किया है इस बिल के खिलाफ, जो कि सरकार ने विदाउट डिस्कशन पास कर दिया है ऑर्डिनेंस, और जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। सो बेसिकली आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ, इसका बैकग्राउंड की एक्चुअली क्या है, कैसे हमारे फार्मर है जो क्रॉप बेचते हैं, क्या है ये एक्चुअली है, कि आपको पूरा एक सिनेरियो करके आपको क्रिएट करके बताता हूँ। सो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट। सो जनरली फार्मर है जो भी प्रोड्यूस वो ग्रो करता है, वो उसको बेचना तो है ताकि वो उसके इनकम आएगा। सो जनरली तीन जगह से उसको इनकम आ सकती है। जनरल बात करते हैं, पहला तो लोकल मार्केट में आसपास के अपने गांव में ही वो दे रहे हैं, मगर वो क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो लेस क्वांटिटी में ही थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो ये तो जनरल बात हो गई। सेकेंडली आता है APMC, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी। ये 1960s में बनी थी और वो तब से चली आ रही है। इन जनरल यानी कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, और ये ऑलमोस्ट सेम एरा में था, 1960 के टाइम्स की बात है। सो इसमें जनरली क्या होता है, जो फार्मर है अपना उसने जो प्रोडक्ट्स ग्रो किया वो लेके आया क्रॉप। सो APMC में क्या होता है, इन जनरल जो फार्मर होता है वो अपना क्रॉप लेके आया एक मंडी में। ठीक है, मंडी तो जो APMC के ऑफिसर रहते हैं वो उस क्रॉप का ऑक्शन करते हैं। जो पार्टी भी उस ऑक्शन को ज्यादा में पैसे में खरीदेगी वो प्रोडक्ट ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल से आलू लेके आए फार्मर, तो उसका ऑक्शन हुआ और जिसमें ज्यादा बोली लगाई वो ले गया। और तीसरा होता है MSP यानी कि जो फार्मर है वो सरकार को बेच देगा रेट में, मतलब मिनिमम रेट में, कि जो सरकार रेट देती है कि इसमें हमको बेच दो। तो अगर ऑक्शन में नहीं जा पाता है तो ये मिनिमम सेलिंग प्राइस में चले जाता है, सरकार रख लेती है। तो जो फूड होता है, जो स्टोरेज फूड रहता है, ये सरकार इसको FCI के अंडर कर देती है। और फिर इससे पुअर फैमिली, BPL वालों को, और जो फ्री अनाज देने का सरकार करती है, उद्देश्य रखती है, या डिजास्टर के टाइम ये अनाज इस्तेमाल होता है, और बहुत से फैक्टर है, इमरजेंसी के टाइम ये अनाज इस्तेमाल हो सकता है। और जनरली फोर्थ अभी भी लेटेस्ट निकाला है, क्योंकि डिजिटलाइज सब कुछ हो रहा है, तो सरकार ने एक पोर्टल निकाला है, नेशनल एग्रीकल्चर पोर्टल। उसमें फार्मर डायरेक्ट भेज सकता है ऑनलाइन जिसको चाहिए सेलर को, एज पर देयर क्रॉप स्पेसिफिकेशन। ओके, इशू ये है कि जो ये पोर्टल है और MSP है, ये बहुत कम लोगों को पता है। इन जनरल बोले तो सिर्फ हरियाणा, मतलब मैक्सिमम हरियाणा और पंजाब के लोग MSP का फायदा उठाते हैं। इसलिए प्रोटेस्ट वहीं से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उनका तो जमा आया बिजनेस है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आया, ये दिया, और उनको उससे काफी लाभ होता है। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम से है कि पंजाब हरियाणा ही सक्सेसफुल हुए थे ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो उनकी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, मंडीज है और भी स्ट्रक्चर है, वो मॉडिफाइड है और वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मतलब उनको वहां पे कोई दिक्कत नहीं जा रही है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। यानी अदर स्टेट में तो फार्मर्स कंडीशन खराब है एज कम्पेयर टू पंजाब हरियाणा, दे आर रिचर देन द अदर स्टेट फार्मर्स। ओके गाइस, जो गाइस सरकार ने जो बिल निकाला उसमें 3 ऑर्डिनेंस दी हैं। फर्स्ट दिया है, मैं पढ़ के बताता हूँ, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें बेसिकली क्या बोला है, जो फार्मर है जो अपने क्रॉप को ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बेच सकता है, ये लोग कह रहे हैं। जिससे क्या होगा, फार्मर की इनकम इंक्रीज हो गई, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। मगर इसमें इश्यूज बहुत सारे आएंगे। इसमें इश्यूज ये होंगे, जो फार्मर है, एक तो वो बहुत सारी क्वांटिटी में जो क्रॉप उगाएगा वो लेके कैसे जाएगा, पहला इशू है। दूसरा इशू ये है कि सारे इश्यूज फार्मर के हैं जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके पॉजिटिव भी बता रहा हूँ, नेगेटिव भी बता रहा हूँ। पहला इशू तो मैंने बता दिया। दूसरा इशू ये है कि जो बीच के इंटरमीडिएटर रहते हैं ना, मिडिल मैन, वो जॉबलेस हो रहे हैं,
उनको कुछ काम नहीं होगा, फार्मर डायरेक्ट जाके पार्टी से मिलेगा और करेगा। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, पहले तो वो क्या करता था, मंडी में जाके एपीएमसी वाले को दे देता था, फिर वो ट्रांसपोर्ट करा देता था, अगर बाहर भी कराना हो, चाहे अदर स्टेट कराना हो या विद इन द स्टेट कराना। अगर ये अदर स्टेट कराएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फार्मर की तो उसकी पेमेंट से ज्यादा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगी, तो वहां पे फार्मर को बहुत घाटा हो जाएगा। ओवरऑल इसको सरकार कह रही है वन नेशन वन मार्केट, मगर इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और बहुत से गाइडलाइंस नहीं है फार्मर्स के लिए और मिडिलमैन के लिए। अब इशू ये है कि फार्मर डायरेक्ट जाएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ फार्मर ले भी जाते हैं अदर स्टेट में, तो क्या इसकी गारंटी है कि वो जो पार्टी है वो लेगी, वो ही पेमेंट करेगी? देखा वहां जा गया फार्मर और उसने मना कर दिया, या फिर फार्मर ले जा रहा है और कुछ इंसिडेंट हो गया तो उसकी क्रॉप बर्बाद हो गई, खराब हो गई, गिर गई, तो उसका इंश्योरेंस कैसे कवर होगा? बहुत सारी चीजें अभी इसमें है। सो गाइज नेक्स्ट ऑर्डिनेंस बात करते हैं। तो गवर्नमेंट बोल रही है द फार्मर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्ट एग्रीमेंट प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। बेसिकली गवर्नमेंट कह रही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, आप कॉर्पोरेट से आके मिले, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि ये सीजन में मुझको इतना क्वांटिटी ये एक क्रॉप चाहिए या ये क्रॉप चाहिए इस क्वालिटी का, इस क्वांटिटी का। ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज गुड, बट इसके लूप होल्स, बैकलॉग बहुत सारे हैं। जो कॉर्पोरेट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो करेंगे, मगर वो अपने अकॉर्डिंग से करेंगे। गवर्नमेंट इसका कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि मिनिमम एमएसपी देने का ये वायदा भी नहीं कर सकते हैं। अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा वो तभी लेंगे, या कभी फार्मर की बाढ़ आ जाती है, रेन से क्रॉप खराब हो जाती है, क्रॉप डैमेज हो जाती है, तो वो लेंगे कि नहीं लेंगे, कितना परसेंटेज देंगे, फुल एमएसपी तो पता नहीं, एमएसपी का तो आता पता नहीं होगा या कॉर्पोरेट में। सो ये बहुत बड़ा इश्यू है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो गाइस थर्ड है द एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस 2020, यानी कि बेसिकली वो कह रहे हैं स्टोरेज से रिलेटेड बात हो रही है। ब्लैक मार्केट को ये मतलब इसका साइड पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि कह रहे हैं कि हम ब्लैक मार्केट को बंद कर देंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि प्याज है, मैं रिच बिजनेसमैन हूं, मैंने बहुत सारी प्याज स्टोर करके रख ली और जब इसका प्राइस हाई होगा तो मैं इसको बेचूंगा, इसको ब्लैक मार्केटिंग कहा जाता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि स्टोरेज का कोई लिमिट नहीं रहेगी। अब कोई लिमिट नहीं, पहले क्या था कि लिमिट रहती थी कि आपको स्टोर इतना करके रखने है पर्टिकुलर क्रॉप फॉर इन केस ऑफ इमरजेंसीज या डिजास्टर या गरीबों को बांटना है, बहुत सारे फैक्टर आते हैं। सो अब इन्हें लिमिट हटा दी कि अब जरूरी नहीं कि आप इतना रखें या ना रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये फर्क पड़ेगा जो गरीबों को जा रहा था अनाज उस क्वांटिटी में, अब वो उस क्वांटिटी में चेंजेस आ जाएंगे, कम होंगे, डेफिनेटली कम होगा। आप स्टोर नहीं करेंगे तो आप कैसे देंगे? वेरिएशन आएगा, इंटरवल चेंज हो जाएगा देने का। आपको ऐसा पर वीक जा रहा था, अब मे बी इंक्रीज हुआ क्योंकि क्रॉप अपना स्टोरेज की कमी होगी तो डेफिनेटली आप शॉर्टेज होगी तो डिलीवरी भी शॉर्टेज होगी डेफिनेटली है। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है पुअर के लिए, क्योंकि बेसिकली पुअर और बैकवर्ड क्लास से फार्मर्स से बिलोंग करते हैं, उनका भी एक घाटा है एक तरीके से, लेने का भी घाटा है और देने का भी, क्योंकि फिर ये जो जिनके पास एक्सेस हो जाता है वो कैसे दे पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट तो पर्टिकुलर कुछ एक क्वांटिटी ही लेगा। बहुत बड़ा इशू है ये। तो गाइस एमएसपी आपको बेसिकली मान लो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, जो कि एडीएस मतलब कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सो प्रोटेस्ट डेफिनेटली हो रहा है। तो अपन देखते हैं प्रोटेस्ट की क्या क्या मतलब और क्या एरियाज हैं। तो पहला बोलते हैं ट्रेड एरिया। ट्रेड एरिया मतलब कि जनरली जो फार्मर है वो देगा कहाँ? पहले तो वो एपीएमसी को देता था, मतलब सीधा गवर्नमेंट को दे रहा था, ठीक है। अब वो सरकार बोल रही है कि आप सीधा जाके कॉर्पोरेट से बात कीजिए, मगर आप कॉर्पोरेट से बात तो करेंगे मगर वो आप लोअर लेवल से बात करेंगे, हायर लेवल पे नहीं हो पाएगा बात। और अगर आप जब एपीएमसी में बात करें तो आप सीधे गवर्नमेंट से बात करें तो वो सीधे गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है एपीएमसी। मगर यहाँ पे आप कॉर्पोरेट से बात नहीं करेंगे, अगर कोई इश्यूज आया तो आपका रिजॉल्व ही नहीं होगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, पेनाल्टी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एज पर द सिचुएशन। ट्रेडर्स
ट्रेडर्स किसको सरकार जो ट्रेडर्स है, पहले क्या होता था मंडी में लाइसेंस दिए जाते थे कि पर्टिकुलर पर्सन को कि आप ही कर सकते थे, जिनको लाइसेंस रहता था वही मंडी में ये ऑप्शन करा सकते थे, लेन देन करा सकते थे। आप क्या बोला, जिसके पास पैन कार्ड है वो एज अ ट्रेडर आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फार्मर से, मगर इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। फर्स्ट मगर पहले तो इंश्योरेंस था कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल था मंडी में, तो इंश्योरेंस था कि आपको एमएसपी तो मिलेगी, मगर इसमें कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जब तक आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ठीक है, अगर इनकेस आपका क्रॉप फेलियर हो गया फिर क्या होगा, इंश्योरेंस का कोई क्लेम ही नहीं है, ऐसा कोई गवर्नमेंट ने कुछ कहा ही नहीं है कि इंश्योरेंस देगी नहीं देगी, क्या कोई गाइडलाइन नहीं है। सो डेफिनेटली ये भी एक इशू है। तीसरा, अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास ही ये डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है। वो एक काउंसिल बनाएगा, कमेटी बनाएगा, वो उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर जो डिसीजन होगा वो होगा। तो मतलब ये भी एक ऐसा प्रोसीजर कर दिया है कि बहुत टाइम लगेगा, और जनरली इसमें अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या प्राइवेट ऑफिशियल से किसी फार्मर की नहीं बनती, सो डेफिनेटली केस कॉर्पोरेट वाले के हाथ में रहेगा, क्योंकि दे हैव पावर, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी यहाँ पे। तो डेफिनेटली इशू तो है, मगर इसमें गवर्नमेंट को कुछ रिजॉल्व करना चाहिए ताकि फार्मर के लिए और इजी पड़ सके। गवर्नमेंट को अंदर टेकिंग हैंड तो लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो कि एपीएमसी के हाथ खड़े कर दिए, मतलब उनके हाथ बांध दिए, खड़े नहीं, उनके हाथ बांध दिए। पहले तो एपीएमसी पे बहुत कंट्रोल होता था, अब तो फुल कंट्रोल उनको कॉर्पोरेट को दे दिया गया है। सो जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। सो डेफिनेटली इसमें कुछ इशू तो है। बाकी आप सजेशन दीजिए, आपको क्या लगता है इससे, और डेफिनेटली बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और